So dear students, yesterday we have learned how to name polyfunctional compounds, right? So today we will discuss how to write the structure. Okay, how to write the structure. A minute. So here there is a questions. This type of questions will ask, write the structure of organic compounds or compounds. This type of questions are very common in NEET and CET. Okay, so you have to just write the structure. He will give the name, UPSC name. You have to write the structure. तो सबसे पहले इसके जरिए देखो कौन सा टाइप एक ले हाँ पेंट फोर इन वन ऑल और टू ऑल. तो एक नाम है जिस नेम ऑफ यूपीएससी नेम हाउ टू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस. ओके, तो क्या करना है सबसे पहले पेंट कर पूछा 5 कार्बन लिखना नहीं 5 कार्बन, 4 इन करा 2 ऑल करा. ठीक है, 2 ऑल का तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, 4 इन का तो 3 और 4 2 ऑल का तो 2 को OH और 4 इन का तो 3 और 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड. तो इस तरह से कुछ रूल्स हैं, एकदम हमें डालना नहीं आता. ठीक है, तो पहले क्या डालना उसके बाद क्या डालना, तो ये हमें रूल्स मालूम कर ले तो स्टेप्स मालूम कर ले तो आराम से हमें डाल सकते. ठीक है, तो चलो डिस्कस करेंगे. लेट अस डिस्कस द स्टेप्स आर रूल्स फॉर राइटिंग द structures. The first one is write the straight chain. All of you take your pen and pad and start writing. Write the straight chain of carbon atoms. Straight chain of carbon atoms with respect to word root. Word root को रेस्पेक्ट करते हुए वर्ड रूट के तहत क्या करना हमें स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम्स लिखना. सबसे पहला ये काम. नेक्स्ट उसके बाद क्या करना, यस वी हैव टू नंबर द कार्बन एटम्स. नंबर द कार्बन एटम्स फ्रॉम एंड, जहां से वो खत्म हो रहा वहां से नंबर हमें देना 1 2 3 4. नेक्स्ट उसके बाद क्या करना, अगर डबल बॉन्ड है मल्टीपल बॉन्ड जिसे मैं बोलती हूँ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, फाइंड मल्टीपल बॉन्ड इफ एनी. मल्टीपल बॉन्ड है क्या देखना, फाइंड मल्टीपल बॉन्ड इफ एनी. मल्टीपल बॉन्ड रही तो हमें उसे सर्च करना देखना. ये मालूम हुआ, वेरी इजी. नेक्स्ट फोर्थ वन क्या है, सो हियर अटैक substituents, attached substituents and functional groups. बहुत सारे substituents हो सकती हैं. We have to attach them. Attach substituents and functional groups. Attach substituents and functional groups. फंक्शनल ग्रुप्स. तो सबसे पहले हमें क्या करना, स्केलेटल दैट इज स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम डालना, उसका नंबर करना उसे, फिर फाइंड मल्टीपल बॉन्ड इफ प्रेजेंट इफ एनी, वी हैव टू राइट बॉन्ड हियर. अटैच सब्स्टिट्यूएंट्स एंड फंक्शनल ग्रुप्स. नेक्स्ट लास्ट थिंग इज अटैच suitable number of hydrogen atoms. Attach suitable number of hydrogen atoms. So कैसा हमें suitable number of मालूम करना, suitable number of hydrogen atoms कैसा मालूम करना. So we have to see the tetravalency. कितने उसमें बॉन्ड्स हैं, एक बॉन्ड है तो 3 एटम्स डालना, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन डालना, 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड्स हैं 3 ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन डालना.
तो उसके वास्ते हमें क्या करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन टू कार्बन टू satisfy what, to satisfy its tetravalency, to satisfy its tetravalency, टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई करने के वास्ते हमें क्या करते हैं, उसमें एस हाइड्रोजन डाल दी। तो सिंपल एक स्टेप्स हैं, तुम्हें याद रख ले तो इंशाल्लाह हमें मालूम करना आसान हो जाता। टेक डाउन स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओवर। चलो, तो ये बेसिक को याद रख लो, मैं इसके बाद कर ले जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है भी, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ को है। तो सबसे पहले लेट अस टेक सम एग्जांपल। derive the structures, derive the structures of 2-chlorohexane. नेक्स्ट सेकेंड वन तुम करते रहो, आया तो ये पेंट 4-ene-2-all. थर्ड वन 3-nitro cyclohexene. cyclohex 2-ene-1-all. चलो इतने देखेंगे और फिर धीरे धीरे मालूम हो जाता। अब एक ले लो 2,3 डाइब्रोमो 1-phenyl पेंटेन। तो सबसे पहले ये तुम्हें कर रहेंगे ऑलरेडी, बहुत आसान है। 2 क्लोरो के तो हेक्सेन के तो 6 कार्बन डाल डालो, ठीक है। सेकेंड कार्बन यहां से शुरू करो, यहां से नंबरिंग, सेकेंड कार्बन ये आता 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट क्या करना है, हमें स्ट्रेट चेन डालना, फिर उसके बाद हाँ फाइंड मल्टीपल बॉन्ड है क्या देखना, नहीं है, हेक्सेन है पूरे, सिंगल बॉन्ड नहीं। अब क्या करना है, हमें फंक्शनल ग्रुप्स भी डाले Cl। सो टेट्रावैलेंसी में सेटिस्फाई करने हैं, कितने डालना, 3 डालना। यहाँ एक बॉन्ड है 3 डालो, यहाँ 2 बॉन्ड से यहाँ 2 डालो, यहाँ भी 2 बॉन्ड से 2 डालो, यहाँ भी 2 बॉन्ड से 2 डालो, यहाँ 3 बॉन्ड से सिर्फ 1 डालो, फिर यहाँ 1 बॉन्ड है सिर्फ 3 डालो। सो नेक्स्ट पेंट 4-ene-2-all, पेंट 4-ene-2-all। एक और से देखो, तो सबसे पहले हमें पेंट कराया, वर्ड रूट डालना, स्ट्राइट चेन 5, क्या डालना 5 कार्बन्स और 4-ene करा, 4-ene का तो चलो यहां से तुम्हें नंबरिंग स्टार्ट करो 1 2 3 4 5। 4-ene का तो क्या रहता, सो 4 और 5 के बीच में रहता, सो करेक्ट। 3 और 4 नहीं, 4 और 5 कम लेती इस नाम है इसलिए। तो यहाँ है ना तुम्हें डबल बॉन्ड डालना, 4-ene हो गया, इतना हो गया। फिर नेक्स्ट 2-all करा, 2 को क्या करना है हमें, इस ओ एच ग्रुप। अब टेट्रावैलेंसी डालो, यहाँ दो बॉन्ड नहीं, यहाँ 2 डालो, यहाँ 3 बॉन्ड नहीं, यहाँ 1 डालो, यहाँ 2 बॉन्ड नहीं, यहाँ 2 डालो, यहाँ 3 बॉन्ड नहीं, यहाँ 1 डालो, यहाँ सिर्फ 1 बॉन्ड है, यहाँ 3 डालो, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। आई थिंक यू अंडरस्टूड, ओके। जब तक तुम्हें प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आई होप यू आर प्रैक्टिसिंग, ओके। 3-nitrocyclohexene, सबसे पहले क्या करना हमें, वर्ड रूट हेक्सीन करा, हेक्स के तो 6 कार्बन्स, साइक्लो के नहीं, साइक्लो है या नहीं, साइक्लो मींस व्हाट, साइक्लिक स्ट्रक्चर आना, साइक्लोहेक्सीन, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, ओके।
साइक्लोहेक्सीन 3 नाइट्रो करा। अब हेक्सीन के जगह क्या मालूम होता है हमना एस है 1 है घर को हेक्स 1 इन और हेक्सीन पोता सेम तो काम भी डालो चलता काम भी डबल बॉन्ड डालो चलता। चलो मैं यहां डालता हूं तो ये 1 हुआ ये 2 हुआ 3 4 5 6 ठीक है काम भी डालो वो 1 हो जाता। हेक्स यहां से डालना क्या भी नहीं यहां भी डाल सकती हैं तो 1 वहां से शुरू होता जहां तो मैं डबल बॉन्ड डालती वहां से 1 शुरू होता 1 2 3 यहां डबल बॉन्ड डाले तो यहां 1 शुरू होता था 1 2 3 4 इस तरह से। तो मैं यहां डाला यहां से 1 शुरू हुआ। हेक्सीन साइक्लोहेक्सीन हो गया। अब 3 नाइट्रो बचा 3 नाइट्रो बचाने डालने क्या करना हमें कहा है 3 कार्बन दिस वन 1 2 3 तो थर्ड कार्बन को क्या करता हूं मैं नाइट्रो का तो क्या ये नो 2 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सीन समझ में आया। अब वो टेट्रा वैलेंसी मेंटेन करो यहाँ 3 बॉन्ड नहीं यहाँ सिर्फ एक एच डालो यहाँ भी 3 बॉन्ड नहीं यहाँ एच डालो यहाँ भी 3 बॉन्ड नहीं यहाँ एच डालो यहाँ जो है 2 बॉन्ड नहीं यहाँ H2 डालो यहाँ भी H2 डालो यहाँ भी H2 डालो। तो ये हुआ 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सीन मालूम हुआ। एनी डाउट्स इन दिस। ओके चलो आगे का ट्राई करेंगे। साइक्लोहेक्स साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल साइक्लो का तो ये भी सेम कार्बन्स को क्या करना तुम्हें 6 कार्बन्स को या टू पुट लाइक दिस इन साइक्लिक फॉर्म। हेक्स हो गया 2 इन कराए 2 का तो क्या कम नंबर लिखने में 1 ऑल करा सबसे पहले 1 देखो 1 ऑल के तो ऑल मीन्स सफिक्स ऑफ विच ग्रुप अल्कोहल सो मीन्स OH तो 1 इसे हमें ले लेंगे तो ये हाँ OH डाल दो ये 1 हो जाता 1 2 3 4 5 6 तो 1 ऑल हो गया 2 इन करा 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड छा तो ना 2 नहीं आता सो कि 1 एंड 2 1 एंड 2 रहा तो 1 इन आता 2 और 3 के बीच में है तो 2 इन कम नंबर आता ना इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड डाल दो 2 इन साइक्लोहेक्स हो गया। तो ये हुआ पूरा। अब टेट्रावैलेंस से डालो यहाँ एक H2 यहाँ H यहाँ H यहाँ H2 यहाँ H2 यहाँ 2 बॉन्ड नहीं यहाँ भी 2 बॉन्ड नहीं यहाँ H2 ठीक है। तो ये हुआ क्या S। अगर हमें इसके स्ट्रक्चर्स डाले तो कार्बन के अलावा ऐसा स्ट्रक्चर डाले तो कैसा रहता हो देखो डबल बॉन्ड NO2 इस तरह से रहता हो विथआउट कार्बन एंड हाइड्रोजन हमें नहीं लिखे तो ऐसा रहता। ये कैसा रहता ओके सो ओनली बॉन्ड लाइन फार्मूला डाले तो ऐसा रहता विथ कार्बन हाइड्रोजन शो करना का तो इस तरह से तो मैं ऐसा करके बाद में वैसा डाल सकता। नेक्स्ट लास्ट वन देखो जल्दी 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन सो यहाँ पेंटेन करा पेंटेन के तो 5 कार्बन एस तुम्हें भी ट्राई करते रहो। अच्छा फिनाइल करा है 1 फिनाइल के तो 1 में से ले लेते हैं यहाँ फर्स्ट कार्बन 2 3 4 5 फिनाइल के तो क्या जब भी हमें फिनाइल करती है वो हमें बेंजीन रिंग करके समझ लेना। फिनाइल मीन्स एस बेंजीन रिंग समझ में आया। तो यहाँ बेंजीन रिंग है फिनाइल का तो आगे बढ़ती है हमें बेंजीन में तब हम मालूम होता फिनाइल के तो 1 फिनाइल हुआ पेंटेन हुआ पूरे सिंगल बॉन्ड नहीं ये है पूरे सिंगल बॉन्ड नहीं 2,3 2 का तो ये यहाँ एक ब्रोमाइन ब्रोमो का तो ब्रोमाइन अब टेट्रा वैलेंसी मेंटेन करो यहाँ CH2 CH CH CH2 तो इस तरह से तो ये हुआ 2,3 डाइब्रोमो 1 बेंजीन। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। जी क्या बोले
अच्छा वो टाइम हो जाता तो भाई साथ में करते रहो, फिर टाइम देखो 15-20 मिनट में खत्म करना। मैं तुम्हें है ना होना तो घर में प्रैक्टिस करो, बुक्स है ना, एमटीजी है, एनसीईआरटी है, उसमें ही बहुत सारे प्रैक्टिस करो। यहाँ टाइम देने नहीं होता, करे तो जल्दी फास्ट करना। ठीक है, हुआ, आगे जाएंगे। ओके, इसके बाद है कॉमन नेम्स। तुम्हें सुने रहेगा कॉमन नेम्स, वो भी यूज होती यूपीएससी नेम के अलावा। कॉमन नेम है ना वो भी यूज होती, जैसे बेंजीन है। हाँ, ये क्या है, कॉमन नेम है, बेंजीन, डाल्विन, ओके, अनिसोल। ये कॉमन नेम से बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर अब वो यूज करते हैं। यूपीएससी नेम से बेहतर क्या है, जरा ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको हमें कॉमन नेम से याद करते हैं। कैसे वो कॉमन नेम्स, कौन से इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स हैं, देखो कॉमन नेम्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल CH4 है, मीथेन, इसका कॉमन नेम भी एच, यूपीएससी नेम भी एच। ठीक है, मीथेन। इसी तरह से CH3, CH2, CH2, CH3, इसे क्या बोलती, हाँ एन ब्यूटेन गति, इसे क्या बोलती, एन ब्यूटेन, नियो ब्यूटेन। इक्कीच कार्बन चेन है ना ये, इसलिए नियो ब्यूटेन। इक्कीच मतलब प्लेनर ही, इक्कीच लाइन में ही पूरे कार्बन, इसलिए। और इसी तरह से और एक देखो CH3, CH2, COH। ठीक है, CH2OH, इसे बोलते हैं एन प्रोपाइल अल्कोहल। एन प्रोपाइल अल्कोहल, ये भी बहुत जगह यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह से HCHO, इसका नाम फॉर्माल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड। इसी तरह से CH3CO, इज असीटोन, असीटोन करको इसे बोलते हैं। इट्स वेरी कॉमनली यूज्ड इन नेल पॉलिश, बहुत जगह पेंट्स में भी यूज करती हैं। CHCl3, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, this is very important organic compound. Okay, then C6H6, बेंजीन, ये तो सुनी नहीं, बहुत जगह सुनी, बेंजीन। then C6H5OH, फिनॉल, ये कॉमन नेम उसका, फिनॉल। फिर C6H5, C6H5NH2, अनिलिन। ठीक है, ये कॉमन नेम्स। अनिसोल, C6H5OCH3, anisole. So these are important common names, okay, which are used in daily situations. बहुत जगह से हमें ऐसे कंपाउंड्स यूज करते हैं, सॉल्वेंट्स को यूज करते हैं मेडिकल मेडिसिनल फील्ड में। तो ये हुआ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। और ठीक, चलो आगे जाएंगे, अभी बहुत करने के ही नेम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक का तो क्या, अब एरोमेटिक कंपाउंड्स का तो बेंजीन रिंग रहती है ना, उससे बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, टेक डाउन इज, ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पूछ को है बहुत बार, यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस। ओके, तो सबसे पहले हमें इसके सेम रूल्स, क्या भी डिफरेंट रूल्स नहीं है जो हमें यूपीएससी नॉमेनक्लेचर पढ़े एलिफेटिक कंपाउंड्स के वास्ते सेम रूल्स अप्लाई होती। तो एक सिंपल, एक मैं यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दो, CH3। ठीक है, क्या करना है उसका नाम, हाउ टू राइट, यस, देखो यहाँ। तो सबसे पहले क्या करें, हम ना मालूम है ये बेंजीन रिंग को मालूम है। ठीक है, ये क्या है, CH3 मिथाइल ग्रुप को मालूम है। तो सबसे पहले हमें क्या करती है, यहाँ से
CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल नहीं, मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। तो इसका IUPAC इमेज क्या होगा? मिथाइल बेंजीन, या मिथाइल या बेंजीन, इसमें क्या प्रॉब्लम नहीं है, तुम डायरेक्ट नंबर के बगैर लिख सकते हैं। तो इसका कॉमन नेम भी लिख दो तुम्हें, टॉल्वीन। इसका कॉमन नेम भी है टॉल्वीन, जो बहुत ज्यादा यूज करते हैं कॉमन नेम। नेक्स्ट हाँ जो है ये जरा डिफरेंट है, ये यम्मी का था क्या, इसे बोलते हैं मिथाइल। बहुत जगह CH3 को मिथाइल भी लिखते हैं, ठीक है, यम्मी, मिथाइल, यम्मी है ना फर्स्ट में, ये है ना CH3 को यूज करते हैं यम्मी को। तो अब इसे क्या है लिखना हमें, वो CH3 को हमें लिखे तो मेथॉक्सी करके यूज करते हैं, ये मेथ, ये ऑक्सी, मेथॉक्सी, ऐसा याद क्या करना तुम्हें, मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन। इसका और एक नेम है अनिसोल, अनिसोल। चलो और एक देखेंगे, एस, ये एक है, वन मोर, NO2, और एक देखेंगे, ओके। तो यहाँ क्या है, NH2 ग्रुप है जिसे अमाइन ग्रुप बोलते हैं, मैं अमाइन ग्रुप। तो ये हुआ अमाइनो, हमें क्या यूज करना है, सॉरी अमाइनो यूज कर दी, अमाइनो एज ए प्रीफिक्स, अमाइनो बेंजीन। एक किच लाइन में आना, ये जगह नहीं होती, नहीं अगर मैं लिख रहा हूँ सो, अमाइनो बेंजीन। इसका कॉमन नेम क्या था, अनिलिन, ठीक है। यहाँ देखो ये नाइट्रो ग्रुप, NO2 को सा बोलो देखेंगे, नाइट्रो, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। आज खत्म हो जाता है ये, इसका क्या भी कॉमन नेम नहीं, कॉमन नेम भी वो अच्छा, UPSC नेम भी अच्छा। यहाँ ब्रोमाइन है तो ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। क्या तो डाउट है इसमें? एस, क्या तो डाउट है बोलो। ओके, सो आगे जाएंगे, मालूम होता एरोमेटिक रेडिकल्स करको है, ये इंपॉर्टेंट, वो जगह ये यूज होती है एरोमेटिक रेडिकल्स, जरा बेसिक चीज है, याद रख लेगा तो इंशाल्लाह मालूम हो जाता। अब हम फिनाइल अगर बोले, हमें फिनाइल का तो क्या, समटाइम्स हमें बेंजीन रिंग को, बेंजीन रिंग को फिनाइल भी बोलते हैं, अगर उसे इस तरह से अटैच है कोई, इट इज एक ब्रांच है, जो जगह है, ये हिस्सा है, पार्ट है, अभी से क्या तो अटैच होकर रहता, तो इसलिए मैं लाइन डाली हूँ, इट इज ए पार्ट ऑफ द कंपाउंड, पूरा कंपाउंड नहीं है, इसलिए इसे फिनाइल बोलते हैं। बेंजीन रिंग को अगर क्या तो अभी अटैच रहा तो उसे फिनाइल कर बोलते हैं। इसी तरह से बेंजाइल कर को बोलती हैं, बेंजाइल, अगर बेंजीन रिंग को CH2 अटैच रहा तो, इफ CH2 is attached to benzene ring, अब देखो मैं यहाँ राउंड रिंग भी डाल रहा हूँ, तो तुम्हें रिंग भी डाल सकती हैं, और ये डबल बॉन्ड है नहीं, डबल बॉन्ड में डाल सकती हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बोला था नहीं क्लास में आपके। तो ये हुआ, फिर उसके बाद बेंजोल, बेंजोल भी बोलते हैं, बेंजोल का तो अगर उसे बेंजीन रिंग को CH अटैच रहा तो, CH और अटैच रहा तो उसे क्या बोलते हैं, बेंजोल, और दूसरे को से भी यहाँ ग्रुप्स होती हैं, उसे बेंजोल। फिर उसके बाद है बेंजो, बेंजो किसे बोल देंगे, तो अगर बेंजीन रिंग को C अटैच रहा तो, ठीक है, C अटैच रहा तो उसे बेंजो बोलते हैं। सो दीज आर इंपॉर्टेंट अरोमेटिक रेडिकल्स को याद रख लो। सिंगल लाइन अटैच है तो फिनाइल बोलती, CH2 अटैच है तो बेंजाइल बोलती, यहाँ पे दूसरे ग्रुप्स होती, मालूम हो रहा, दूसरे ग्रुप्स होती हैं यहाँ, इट इज नॉट ए फुल कंपाउंड, इट्स हाफ कंपाउंड। बेंजाल, CH रहा तो बेंजाल, C रहा तो बेंजो, ठीक है। ओके, चलो आगे जाकर सारे प्रैक्टिस कर लें। ओके शैल वी मूव, प्रैक्टिस करेंगे जरा।
प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ओके, एंड प्रैक्टिस मेक्स वुमेन परफेक्ट, वो भी है, लिख लो प्रैक्टिस को। पहला क्वेश्चन, ब्रोमाइन यहां भी है, ब्रोमाइन, यहाँ एक ब्रोमाइन। अच्छा, इसे कैसा नेम देना? ओके, हाउ टू नेम दिस वन? देखो यहाँ जहां से ये शुरू हुई वहां से तुम्हें नंबर दे दो, चाहे यहां से नंबर 1 दो, यहां से नंबर 1 दो, सेम आ जाता। यहां से दे दो मैं 1 2 3, ठीक है, यहां से तुम्हें मालूम हो गया 1 2 3। तो अब क्या मालूम होता है? कोई सा भी नहीं है तो छोड़ डालो। 1 कामा 2 डाई ब्रोमो की डाई यूज कर रहे हैं यहाँ। Why you using डाई हियर? हाँ, 2 ब्रोमाइन आटम्स है ना, इसलिए डाई ब्रोमो। ये क्या है? ये पूरा बेंजीन। 1 कामा 2 इसलिए यूज करें ताकि क्या है, 1 कार्बन को ब्रोमाइन अटैच होगा, 2 कार्बन को ब्रोमाइन अटैच होगा, ठीक है। चलो तुम्हें नंबर यहां से 1 दो, यहां से 1 दो, वो 1 2 कामा 2 चाहता। नेक्स्ट आगे जाएंगे जरा, सेम उसमें जितने डिफरेंस था, थोड़ा डिफरेंट। यहाँ एक ब्रोमाइन, यहाँ एक ब्रोमाइन है। अब क्यों देती हैं? सो हियर, यहां से स्टार्ट करो 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 यहां से आए नहीं, यहां से स्टार्ट करो, वहां से स्टार्ट करो, सेम आता। 1 कामा 3 डाई ब्रोमो बेंजीन, समझ में आया? 1 कामा 3 डाई ब्रोमो बेंजीन। इसमें चौरे का था, ब्रोमीन तो एक खैच है, यहाँ एक ब्रोमीन डालियो, इसे बोलती है 1 कामा 4 डाई ब्रोमो बेंजीन। मालूम हो रहा? 1 कामा 4 डाई ब्रोमो बेंजीन। तो देखो कितना डिफरेंस है इसमें, जस्ट प्लेस का डिफरेंस है, प्लेस का डिफरेंस है। तो इसे जनरल कॉमन नेम में ये पोजीशन को क्या बोलती है? तो 1 कामा 2 को आर्थो बोलती। 1 कामा 2 रहा तो आर्थो, 1 कामा 3 है तो मेटा, 1 कामा 3 है तो मेटा पोजीशन बोलते। 1 कामा 4 रहा तो प्यारा, ठीक है, प्यारा। तो इसे और एक नाम भी दे सकते हैं, हमें कॉमन नेम बोलती वो डाइब्रोमो बेंजीन, वो डाइब्रोमो बेंजीन, एम डाइब्रोमो बेंजीन, एम डाइब्रोमो बेंजीन, या पी डाइब्रोमो बेंजीन। खत्म, मालूम हुआ? 1 कामा 2 आया तो आर्थो, 1 कामा 3 आया तो मेटा, 1 कामा 4 आया तो प्यारा। सो आगे जरा स्लाइटली डिफिकल्ट मतलब कॉम्प्लेक्स वन देखेंगे, ऐसा पूछता ना कैसा लिख सकते हैं। इस तरह से पूछा तुम ना, सेकेंड वन का डालो, क्लोरीन नाइट्रो। अब क्या करना, हाउ टू नेम दिस, राइट? बहुत इजी है, क्या भी डिफिकल्ट नहीं है, देख लो सभी। यहाँ क्या है, सबसे पहले हमें क्या करती, प्रायोरिटी देख लेती। प्रायोरिटी किसे कहती है? अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब सी पहले आता या एन पहले आता? ठीक है, अल्फाबेटिकली क्या पहले आता? एस। सी पहले आता नहीं, तो सबसे पहले हमें इसे नंबर 1 देना। एन और सी में सबसे पहले अल्फाबेट कौन सा आता? सी आता। तो इसे अल्फाबेटिक ऑर्डर दे दो, देखे तो हमें इसे 1 देती, उसके बाद इसे 2 देती। समझ में आया? 1 2 3 4 5 6, समझ में आया?
चलो यहाँ एक नाइट्रो है, हियर वन नाइट्रो ग्रुप, यहाँ 4 डाल डाले हमें। अभी जरा कॉम्प्लेक्स करेंगे। अब कैसा नाम देना, 1 2 3 4, यहाँ से स्टार्ट कर को मैं यहाँ देता तो कितने नंबर आते थे, इसे 1 2 3 4, इसे 4 आता था, 1 + 4 5 6, देखो कितना होता था, नहीं 11 होता था। यहाँ ले आता मैं 1 2 1 + 2 + 4 7, है नहीं, तो हमें ये नहीं लेते, ऐसा नहीं लेते, इसलिए ऐसा ले। लोएस्ट सम रूल हमें यहाँ भी देखना, लोएस्ट सम सेम रूल्स है, जस्ट डिफरेंट, एक थोड़ा डिफरेंस आता है। अब क्या करो, 1 यहाँ दे डाले हमें अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, या सी पहले आया उसके बाद एन आता ना, इसी तरह से। तो अब क्या करना, हमें पहले 1 क्लोरो, यहाँ भी अल्फाबेटिकल देखना, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो हुआ क्लोरो, उसके बाद हाइफन नाइट्रो है 2, 4, सेकेंड और फोर्थ कार्बन को नाइट्रो ग्रुप है 2, 4, कितने नाइट्रो है, सो 2, खाली नाइट्रो डाले तो रंग होता नहीं, तो 2 डालना, डाई नाइट्रो, डाई नाइट्रो। अब क्या बचा, बेंजीन, एस, इजी है नहीं, एस और नो, एस, एस और नो। सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख लेना है, यहाँ क्लोरीन सी से आता या नाइट्रोजन एन से आता, तो उसके बाद हमें नंबरिंग देना। चलो और एक एग्जांपल देखेंगे, तो मैच करो मालूम होता। तो लिख ले यहाँ, प्रायोरिटी हमें इसे देती है, प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी अल्फाबेटिकली, फर्स्ट प्रायोरिटी अल्फाबेटिकली। नेक्स्ट NH2 Cl और एक है CH3। चलो इससे क्या नाम देंगे, हाउ टू प्रायोरिटाइज, विच वन शुड बी द फर्स्ट वन। अब यहां देखो Cl है, यहाँ CH3 है, CH3 है नहीं, तो इसलिए L जो है वो लास्ट में आता, जरा H पहले आता, C के बाद L क्या आता, H तो बाद पहले आता नहीं, L बाद में आता, तो इसे नंबर 1 देती, CH3 को 1, इसे 2 3 4, समझ में आया। ओके, यहाँ से कहीं दिया ह्यू दे था ना, तो लोएस्ट सम रूल ह्यू दिए तो इसे 4 आता, इसे 6 आता, समझ में आया, तो ज्यादा हो जाता, ऐसा देना, इसे कम नंबर्स मिलना वैसा देना। तो अब देखो 1 मालूम है सबको भी, एनी डाउट। चलो आगे जाएंगे। अब यहाँ क्या करते हैं, हमें जैसा हमें अल्फाबेटिक ऑर्डर भी लिखी, इसमें भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना, यहाँ भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना, फिर यहाँ नेम लिखने भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना। पहले क्या है, क्लोरो आता कि मीथाइल आता, तो ये तो मीथाइल है ना, CH3 का तो क्या मिथाइल, तो मिथाइल बाद में आता, पहले क्लोरो आता, तो इसलिए क्या करता हूं मैं, पहले क्लोरो लिख दो, अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर 2 क्लोरो, ठीक है। अब क्या है, मिथाइल आता, बोलो देखेंगे, मिथाइल, 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, मालूम हो रहा, 2 क्लोरो 1 मिथाइल। अब क्या बचा यहाँ, एस अमीनो बेंजीन, नाइट्रो NO2 नहीं, ठीक है, अमीनो बेंजीन। ओके, तो अमीनो बेंजीन को हमें और एक नाम से कॉमन नेम क्या बोलती, अनिलिन कहती, अनिलिन भी डाले जाए, 2 क्लोरो 1 मिथाइल अनिलिन भी डाल सकते, क्या भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और एक एग्जांपल देखेंगे, जितने तुम एग्जांपल्स करती हैं उतना तुम ना समझ में आते ही जाता। डिफरेंट ग्रुप्स ले लेंगे,
CH3। चलो इसका नेम सब एक ट्राई करो, देखेंगे, वी हैव सम टाइम। फोर्थ वन ट्राई करो, मैं ईच कर रहा हूँ, करवा लेना, अब तुम्हें करो, देखेंगे। फिर दोस्त कर दी। जस्ट ट्राई एंड से, पर्सनली मैसेज भी कर सकती हैं इसमें चैट बॉक्स में। यस, से तो मालूम हुआ। अच्छा, यहाँ आई से टेम्पो प्रायोरिटी किसे देना, वो देखो, यहाँ वो एच है नहीं, वो एच रहा तो प्रायोरिटी हमें से 1 देना। यहाँ जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं है, अगर हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर दे तो यहाँ CH3 देना पड़ता नहीं। जब वो CH3 कब देती है, हमें 1 यहाँ की देखेंगे तो यहाँ 2 C, अगर ऐसा रहा तो यहाँ हमें 1 अल्फाबेटिकल ऑर्डर देती। वो एच ग्रुप है तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं, पहले उसे देना 1, फिर इसे आसानी से कम आता ना वैसा हमें दे लेके जाना 1 2 3 4। यहाँ से दिया तो फिर इससे ज्यादा होता, 1 2 3 4 5 आता है इसे, ठीक है। 1 + 4 + 5 ज्यादा हो जाता, 10 हो जाता, क्यों दिया तो 8 हो जाता, 1 + 3 + 4, तो इसलिए ऐसा दिया हमें। समझ में आया? ओ एच रहा, नाइट्रो ग्रुप रहा, दूसरे ग्रुप से तो हमें क्या करते हैं, इसे 1 दे देते। चलो अब देखो एस क्या करना है हमें, अब लिखने के टाइम पर हमें क्या करती, एस क्या देखना बोलो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी देना है, देखना है। 3,4 डाइमीथाइल, 3,4 को क्या है, 2 मिथाइल अटैच को है, डाइमीथाइल हाइड्रोक्सी बेंजीन। ये हाइड्रोक्सी नहीं, सफिक्स प्रीफिक्स उसका प्रीफिक्स यूज करना, हाइड्रोक्सी बेंजीन, बेंजीनॉल नहीं बेंजीन। अब इसे हमें क्या करती, इसका कॉमन नेम फिनॉल, कॉमन नेम क्या उसका, फिनॉल यूज कर सकते, 3,4 डाइमीथाइल फिनॉल भी बोल सकते। समझ में आया? एनी डाउट्स? इसका करें देखेंगे कौन सा भी, इथाइल है, मिथाइल है, तो ऐसे ऐसे टाइम पर क्या करना हमें, तब हमें सबसे पहले इथाइल आता नहीं, हाँ इथाइल, ये मिथाइल है, तो नंबरिंग कहां से देना, NH2 रहा तो वहां से हमें क्या करती हैं, हाँ इसे है ना 1 देती, ओके 1 2 3 4, ठीक है। NH2 रहा तो 7 दे दो। यहाँ देखो क्या आता, लिखने के टाइम पर 4 इथाइल, इथाइल ई पहले आता नहीं, मिथाइल का एम बाद में आता, पहले हमें अल्फाबेटिकल देखना, इथाइल पहले आता, इसलिए 4 इथाइल 2 मिथाइल अमीनो बेंजीन, अमीनो बेंजीन, और अमीनो बेंजीन को क्या लिख सकते हैं हमें, अनिलिन, अनिलिन। ओके, या तो डाउट है तो पूछो। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, हैंक को जो है IUPAC नॉमेनक्लेचर पूरा खत्म हो गया। इसके बाद हमें वी मूव टू द आइसोमेरिज्म एंड रिएक्शन मैकेनिज्म्स। तो अगर क्या तभी डाउट्स रहे तो तुम्हें ना पर्सनली मैसेज कर सकते हैं इसमें चैट बॉक्स में, या नहीं तो ये ऐप में क्या है चैट बॉक्स है वहां तुम्हें मैसेज कर सकती हैं, वी कैन आई कैन ट्राई टू फाइंड आउट द सोल्यूशन, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करेंगे, आइसोमेरिज्म और रिएक्शन मैकेनिज्म जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसके ऊपर भी प्रॉब्लम्स आती है एग्जाम में। तो ज्यादा से ज्यादा ये IUPAC नॉमेनक्लेचर को तुम्हें है ना प्रैक्टिस करो, इसमें से गारंटी ये कि 2 क्वेश्चन आ सकती और आइसोमेरिज्म में से 1 आ सकता, ठीक है। टोटल ये लेसन में 4 क्वेश्चन रहती,
ठीक है, लेट मी पुट सम अटेंडेंस। ऐसा चलो अटेंडेंस डालने का है।